चोट आया कैसे उनको, उनको कौन मारा था, ये चीज़ भी तो सवाल उठता है ना कि उनको मारा कौन है। वो जो चोट का निशान है वो चोट का निशान कैसे आया उनके ऊपर। अगर मान लिया जांच रिपोर्ट में ये बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि इसका तो सही तरीके से जांच होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जो बोले हैं कि इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए, तो इसमें योगी जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके बहुत बड़े नेत्री हैं, उनके हस्बैंड हैं, और वो भी इतना कम उम्र, मतलब 38 साल उम्र कोई उम्र नहीं है। और इस तरीक़े से उनकी मौत होना मतलब एक किचन में पड़े हुए मिले हैं। जो उनके नौकर लोग बता रहे, काम करने वाले वर्कर जो बता रहे हैं, बोलते वो किचन में गिरे हुए थे। नहीं, आपका गुस्सा जायज़ है मलिक जी, लेकिन पत्नी है उनकी, उनके दुख में शामिल हुई, उन पर आरोप क्यों लगा? नहीं देखिए पत्नी है, नहीं देखिए पत्नी है, पत्नी का क्या कर्तव्य था, क्या है, कैसा है, वो तो लोग जान रहे हैं। और देश भी दुनिया भी जान रहा है कि किस तरीके से 4 महीना पहले आपने देखे होंगे किस तरीक़े से इनका पति पत्नी का हल्ला हंगामा हो रहा था। और ये किस तरीके से हंगामा हुआ था कि यहाँ तक कि तलाक का बात हुआ, फिर बाद में क्या हुआ भाई, पेचअप हुआ होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के इनकी पत्नी है और वो है समाजवादी के भाई हैं एक। तो वहाँ देखिए यूपी में सबसे बड़ा बात ये हो रहा है ना, रिश्तेदारी अलग है, सियासत अलग है, उसको जोड़ क्यों रहा है? नहीं देखिए रिश्तेदारी और सियासत क्यों बोला जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीक़ा से अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का क्या मतभेद था, क्यों था, किस लिए था, आप हम सब जान रहे हैं कि भाई उनका कहना था कि हाँ हमारे पार्टी में, अगर हमारी पार्टी खुद की है और ख़ुद की पार्टी में इस तरीक़ा से अगर बीजेपी में आप हैं तो क्यों हैं, क्यों है, वजह था, क्यों था भाई। आपको खुद का वहाँ पे अपने पार्टी को लेके चलने वाला काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किए। और उसके बाद आप देखिए ये सब तलाक वगैरह का बात हुआ, पेचअप हुआ, उसके बाद आप देखिए 6 बजे पूरे हिंदुस्तान जान चुकी है कि उनका डेथ हो चुका, उन किस तरीके से मिले घर में गिरे हुए। लेकिन उनकी वाइफ को सिर्फ आसाम से जाने में 2-2:30 बज गया, लखनऊ जाने में यूपी। अब बोलिए कितने बड़ी बात है, इतने बड़े तो लगता ही है। नहीं देखिए बीजेपी, आप चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज से मार के तुरंत चल जाएंगी, लेकिन आपके पति का, आपके शौहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गया और आपको जाने में इतना टाइम लग रहा। और भारतीय जनता पार्टी, शक बिल्कुल शक है ना, पत्नी गायब हो गई उसमें भी शक है। हाँ पत्नी गायब हो गई मतलब बोलिए ना कि आप देखिए गायब हो गई किस तरीक़ा से। कोई भी रहेगा, अरे शौहर है, कोई और नहीं, आपका भाई नहीं, आपका पिता नहीं, आपके माँ नहीं, आपके बहन नहीं, कोई नहीं, आपके शौहर है जो आपका जीवन साथी हैं, और उनका डेथ होने के बाद इतना टाइम लग रहा। अरे आपको कोई चीज़ की कमी थी? आप डायरेक्ट चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मार के जाती, डायरेक्ट जेट मार के जाती, आपको ये करना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, आपको दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से आप लखनऊ पहुंचे, वहां से आप बाई कार जा रही हैं, तो मतलब कुछ तो बात खोट है ना। यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव से सिर्फ एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उस मौत की सच्चाई क्या है। अगर नेचुरल डेथ है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कुछ हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर आखिर सच क्यों नहीं बोला जा रहा, वो सच कबूल क्यों नहीं किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, चाचा शिवपाल और तमाम वो शुभचिंतक पूछ रहे हैं जो प्रतीक यादव को चाहते हैं। अब इन दिनों पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव फंसती नजर आ रही हैं, बतौर एक नेता और बतौर बीजेपी में होने के नाते। हालांकि वो पत्नी भी हैं, और जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने तलाक के खबरों को लेकर जो है बताया था, तो उसके बाद से ये शक और भी पैदा हो गया। तो अब इसीलिए 2-3 ऐसे अहम सवाल है जो दर्शकों हर कोई जानना चाह रहा है, और वो ये कि जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर खराब था, पैसे की तंगी थी, तो फिर बातचीत करना चाहिए था, अपने आप को संभालना चाहिए था। तो संपत्ति की भी बात आ रही है कहीं ना कहीं। खैर उस संपत्ति का क्या होगा, नहीं होगा, किसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन संपत्ति से जिंदगी नहीं बसती है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जो खबरें आई, जो निधन की खबरें आई, कई लोग इसको मौत बता रहे हैं, कई लोग इसको आत्महत्या बता रहे हैं, कई लोग इसको जहर देकर मारने की बात बता रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद आखिर सवाल क्यों आ रहे हैं? सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है जांच करने की मांग उठ रही है। जांच इस बात की होगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। जांच ये होगा कि वो बड़ा खुलासा, वो बड़ी जांच, वो बड़ा राज आखिर कोई क्यों नहीं बता पा रहा। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को बता पाएगी? शिकायत कौन करेगा? क्या अपर्णा यादव जी करेंगे, अखिलेश यादव जी करेंगे, डिम्पल भाभी जी करेंगी, चाचा शिवपाल करेंगे, आखिर कौन करेगा? ये तमाम सवाल क्या वाकई में सिर्फ उन राजों की तरह दफन तो नहीं हो जाएंगे जिस तरीके से लोग जो है इसको दफन करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है।
कि जब प्रतीक यादव ने आज से कुछ महीने पहले ही जब ये कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूं, तो उस वक्त इस चीजें क्लियर क्यों नहीं हो गई? हमने ये भी कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये बातचीत भी की थी कि इस पोस्ट का मतलब क्या है। तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच जो है थोड़ा सा मनमुटाव होता है, नाराजगियां होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो है इसका अंजाम इस रास्ते पे आ जाए। बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं चाहता पति पत्नी अलग हो, कोई नहीं चाहता, उसके बच्चे होते हैं, दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन अगर पैसे की तंगी की वजह से, संपत्ति की तंगी की वजह से या पत्नी के परेशानियों की वजह से अगर उन्होंने जान दिए तो भी गलत है। अगर स्वास्थ्य हवालों से जाने गई है, भगवान के बुलावे से अगर ये मौतें हुई है, फिर तो कोई बात नहीं, सबको एक दिन मरना है। लेकिन अगर किसी ने इनको टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है, साजिश के तहत इनकी जाने गई हैं, तो ये तो शिकायत की बात है। फिर ये चिंता का बात है, फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, अखिलेश यादव के जो शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अब जांच में निकलेगा क्या, मेरे ये समझ से परे। अगर ऐसा कुछ करवाना था तो खास करके अपर्णा यादव जी को खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, खुद उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक पत्नी की दुख क्या होती है, एक तकलीफ क्या होता है, तो उससे अभी ये सब चीज पूछना ठीक है नहीं। हालांकि जो हुआ अभी वो उस दुख से उभरने में उनको वक्त लगेगा, किसी भी परिवार को निकलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अब इस दुनिया में तो नहीं है। अब सवाल यही है कि जो राज, वो ऐब, वो शक, वो तमाम सवाल क्या वाकई में जो है उसी तरीके से दफन हो जाएंगे जिस तरीके से जो है लोगों के मन में दफन है इस वक्त। बहुत लोग कुछ जान रहे हैं लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, जो उनके चाहने वाले हैं, प्रतीक यादव की बात कर रहा हूं, तो उनको भी बोलना चाहिए था। अगर कुछ आपको जानकारी है, कुछ मालूम है, तो बोलना चाहिए था कैमरे पे आकर। क्योंकि चाहे अखिलेश यादव के बड़े भाई हों, अखिलेश यादव खुद हों या उनके समर्थक हों, सब यही कह रहे हैं कि भाई एक डर तो है, एक अजीब सा लग रहा है कि हुआ क्यों अचानक से। तो हुआ क्यों तो खुल के बोलो, डर क्यों रहो भाई? या फिर अपर्णा जी से ही पूछा जाए। हाँ, अभी नहीं पूछ सकते, लेकिन अब तो पूछ ही सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या वो बोल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है।